स्टूडेंट, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ट्रिपल सी और ओ लेवल और एडीसीए स्पेशलिस्ट, जो कि हम लोग बच्चों के पेपर्स तैयार करवा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस आने हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा। ट्रिपल सी में भी पूछे गए हैं इस बार और ओ लेवल में भी पूछे जा रहे हैं और एडीसीए वाले कोर्स में भी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एक एक करके प्रैक्टिकल बेस्ड। तो बच्चों, ये हमारे सामने स्क्रीन के सामने देखिए क्वेश्चंस हैं कुछ अलग अलग तरीके के। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूं। लिखा हुआ है विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा। इन्होंने पूछा है विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा। विंडोज का मतलब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं विंडोज क्या होता है। ये सामने स्क्रीन जो दिख रही है इसको हम विंडोज कहते हैं, डेस्कटॉप विंडोज। इसके ऊपर राइट क्लिक करने से क्या होता है, ये रिबन जो खुलती है इसका क्या नाम है। इसका नाम है, देख लीजिए आपके स्क्रीन के सामने, शो एक कंटेंट सेंसिटिव मेनू। मतलब एक यहाँ पे मेनू खुल जाता है। एक रिबन, एक मेनू, मतलब रिबन तो अलग तरीका होता है, रिबन इसे बोलते हैं, जबकि एक मेनू खुल जाता है। तो यानी आपका जो सही विकल्प कहलाएगा वो आपका होगा शो एक कंटेंट सेंसिटिव मेनू। याद रखिएगा, ना कि कंट्रोल पैनल भी नहीं ओपन होता है, ना ही आपका मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम होता है, और ना ही ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स क्या होता है वो भी बता देता हूं बच्चों। ये राइट क्लिक करते हैं, जे प्रोफेशनलाइजेशन जो खुल जाता है इसे हम लोग कहते हैं ओपन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, जो अलग से हम लोग खोल पा रहे हैं। ओके, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, खुल रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। यहां से क्या होता है बच्चों, हम लोग अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई भी XYZ वर्जन हो। ये देखिए, आप यहां से स्क्रीन के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। ये देखिए, तो ये होता है आपका डिस्प्ले। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने और दिया है, ओपन द कंट्रोल पैनल। ओपन द कंट्रोल पैनल। अंजलि, रन बॉक्स में हम लोग क्या लिखते हैं कि कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है, बताइए। मदन, क्या लिखेंगे? विंडो आर करते हैं। रन, ये रन पट्टी खोलने के लिए क्या शॉर्ट की यूज करते हैं? विंडो आर। जबकि इसके अंदर हमें लिखना होता है कंट्रोल पैनल, पूरा भी लिख सकते हो, फिलहाल आप कंट्रोल भी लिख सकते हो, याद रखिएगा। और आप एंटर करोगे तो आपका कंट्रोल पैनल यहां से ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कौन बताएगा? कंट्रोल पैनल क्या होता है, कौन स्टूडेंट बताएगा हमारा? जैसे मोबाइल के अंदर आपके मोबाइल की पूरी सेटिंग होती है, सेटिंग वाले फंक्शन में, उसी तरीके कंप्यूटर की पूरी जो सेटिंग होती है वो कंट्रोल पैनल से कंट्रोल की जाती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है आपका कंट्रोल पैनल होता क्या है। तो ये वही सारी चीजें इन्होंने पूछी है, जबकि हमें राइट क्लिक करने पर क्या ओपन होता है तो ये आपको बताना होगा। बी वाला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लिखा हुआ है यहाँ पे, को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच में मूव करने का एक त्वरित तरीका है। मूव करने का मतलब घुमाने का एक तरीका है। जैसे मेरा ये प्रोग्राम खुला हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरा वर्ड खुल जाए, मेरा लिब्रा खुल जाए, तो ये कैसे खुलेगा? कौन से शॉर्ट की इनमें से प्रेस करते हैं हम लोग? अल्ट टैब। देखिए, मुझे अगर यहाँ देखिए ऐसे खुल गया, ये यानी ये सही विकल्प है। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं बच्चों, सही से कवर करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन के सामने, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी है। सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं? किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी है, उसे क्या कहते हैं? एक मिनट, इसमें गलत आंसर भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त क्या होता है, कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रैक्टिकल जो किए हुए हैं वो मेन मायने रखता है, ना कि इसका आंसर मायने नहीं रखता है। तो बताइए क्या नाम है? मोहम्मद इशा। बताइए भैया, जो आप लिखा है किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं, या ऊपरी पट्टी है उसे क्या बोलते हैं?
किसी बच्चे ने कहा मेनू बार कहते हैं। हमें लग रहा है हमारी पढ़ाई में कुछ कमियां हैं, तभी हमारे बच्चे ऊपर वाली पट्टी को मेनू बार कहते हैं। कुछ बच्चे टास्क बार कह रहे हैं, एक स्क्रीन नीचे भी अभी दबी हुई है। कुछ बच्चे स्टेटस बार भी कह सकते हैं, तो ये गलत बात है बच्चों। इसमें टाइटल बार तो कोई नाम ही नहीं दिया इन्होंने, ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब इन्होंने कहा है इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन, ये डिस्प्ले करता है उस डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन का नाम। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये डिस्प्ले करता है कि इस पेज का क्या नाम है। ऊपर टाइटल पट्टी पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1, मतलब अभी इसका कोई नाम नहीं दिया गया। दूसरी बात बच्चों, ये क्या नाम शो करता है, एप्लीकेशन का नाम क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये एप्लीकेशन का नाम है कि नहीं नाम है। अब क्या डिस्प्ले कर रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम। क्लियर हुआ, तो ये सही विकल्प है। प्रैक्टिकल बेस समझिए, तब आपको ज्यादा कवर होगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी पेपर में। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है। ग्राफिकल का मतलब समझ रहे हो, नाम बताइए, मोहम्मद आगे। आप बताइए ग्राफिकल का मतलब आप समझ रहे हैं। ग्राफिकल, टेक्स्ट बेस और ग्राफिकल बेस क्या होता है। अंजलि नाम बताइए। मुकेश कुमार बताइए भैया। नहीं पता। ग्राफिकल बेस का मतलब ये होता है कि ग्राफ मतलब डिजाइनिंग का काम जिसमें होता है। एक चार्ट भी बनाते हैं वो भी एक ग्राफ है, ठीक है ना, एक ग्राफिकल है। और टेक्स्ट बेस उसे कहते हैं जिसपे हम लोग टाइप करते हैं, जैसे आपका जिसमें माउस ना दिखे वो टेक्स्ट बेस होता है। जिसे हम ग्राफ का मतलब जिसपे हम लोग माउस का यूज कर पा रहे हैं, माउस का पूरा यूज ही होता है ग्राफ बेस में, ठीक है ना। और टेक्स्ट बेस में टेक्स्ट का यूज होता है, तो माउस का कोई यूज नहीं होता है। जैसे नोटपैड हो गया और आपका डॉस हो गया, समझ में आया। तो फिलहाल बच्चों कोरल ड्रा का नाम आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में है भी। कोरल ड्रा जो जैसे बैनर वगैरह बनाने के काम में आता है, देखते हैं आप लोग बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर। तो कोरल ड्रा के जरिए संभव है, ना कि एक्सेल के जरिए भी नहीं संभव, और ना ही वर्ड में लगभग हो जाता है कुछ परसेंट, लेकिन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा को ही कहा जा सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, टेक्स्ट बेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की परिभाषा बताइए, नाम बताइए पहले अपना। कृतार्थ कुशवाहा बताइए भैया। एमएस वर्ड क्या है, अंजलि। एमएस एक्सेल क्या है बताइए। क्वेश्चन आ जाए आपका कि एमएस एक्सेल क्या है, आपका पेपर होने वाला है, आपकी तैयारी ऐसी रहेगी, बताइए। तो हमारी पढ़ाई में कोई कमियां हैं कि हम पढ़ा सही से नहीं रहे अपने स्टूडेंट को। लाइव चल रहा है बच्चों, परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। सारी बातें रिकॉर्डेड हो रही हैं। नहीं पता, मैं बता रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग लेटर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे डिजाइनिंग करना इसके अंदर का आता है। जबकि एक्सेल एक सेपरेट सीट पावरफुल प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया। एमएस पेंट क्या है बच्चों, क्या नाम है आपका। सत्यम शाहू बताइए भैया। एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है आप बता सकते हैं। एमएस पेंट में आप क्या कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बच्चों, नहीं मालूम है। एमएस पेंट एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं। इस पर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कोई फोटो, कोई शेप्स अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ, सही से याद करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। टॉपिक पे हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत लो हैं पढ़ने में, पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों सामने, लिखा सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग के लिए किया जाता है। बताइए सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोई बताएगा। बताइए। हाँ, तो इन्होंने बताया सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कि किसी फाइल का नाम देने के लिए किया जाता है। दोबारा इन्होंने कहा रीनेम करने के लिए। तो देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है
फॉर द सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव। ये बात सही है कि आप फर्स्ट बार सेव करने के लिए यूज करते हैं। फाइल बाय सेम अल्टरनेटिव नेम, कोई भी अल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं, कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है टू सेव फाइल इन द फॉर्मेट अदर देन वर्ड, आप किसी भी वर्ड में इसको लिख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस का मतलब सभी सही है। ओके अगला क्वेश्चन कोई खास कठिन नहीं था, इसलिए आसान है, वर्ड का क्वेश्चन था। लिखा है क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक वहीं रहती है जब तक कि आप क्या नहीं करते। क्लिपबोर्ड समझ रहे हैं? क्लिपबोर्ड आपके चैप्टर में होता है। देखिए वर्ड खोलिएगा, इस कोने में देखिएगा क्लिपबोर्ड रहेगा, ये इसके अंदर का डेटा कब तक रहता है? जब तक आप क्या नहीं करते। इन्होंने कहा कॉपी, और कोई बताएगा? क्योंकि सभी को मैंने ये पढ़ाया है, जब तक कट नहीं करते तब तक मैटर वैसे रहता। और कोई बताएगा? तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन के सामने चल के। लिखा है इन्होंने यू कट अदर टेक्स्ट, गलत है। कट करने से कोई मतलब नहीं होता, कॉपी करने से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कॉपी करते हैं, कट करते हैं, कंटेंट वैसे ही बने रहते हैं, उसके अंदर वैसे सेव होता रहता है। इसका मतलब ये तब तक क्या नहीं होता, जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं तब तक आपके कंटेंट्स वैसे बरकरार रहते हैं, तब तक वहां से गायब नहीं होता है, सारा कुछ स्टोर रहता है। इसका मतलब ये हुआ तब तक आप क्या नहीं करते हैं, तो मतलब आपका ये सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें उन्होंने लिखा है स्टेटस बार, थोड़ा जूम कर देते हैं। स्टेटस बार इन्होंने क्वेश्चन दिया है, स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है। स्टेटस बार कहां पे होता है बताइए पहले, अंजलि स्टेटस बार कहां पे होता है बताइए। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कहां है? मेरे स्क्रीन के सामने सॉफ्टवेयर है, कौन है स्टेटस बार इस सॉफ्टवेयर में? नीचे वाली पट्टी होती है, वहां पे क्या, उसकी क्या पहचान है बताएंगे? जो प्रोग्राम खुला रहेगा सर वहां दिखाएगा। गलत बात है। ये पट्टी जो दिख रही है आपको, ये वाली पट्टी में इस पर लाइन कर देता हूं। ये देखिए, ये पट्टी जो दिख रही है आपके सामने, ये इसी पट्टी को कहते हैं स्टेटस बार। इसमें आपको पेज का नंबर, वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये सारा कुछ यहाँ दिखाया जाता है, यही सब कुछ मेंशन होता है इसके अंतर्गत। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देखिएगा आपको नंबर लॉक की दिखाता है, स्क्रोल लॉक की कहता है दिखाता है, हम कैप्स लॉक की भी दिखाता है, मतलब ये सारी कंडीशन आपको दिखाता है, यानी ऑल ऑफ दीज सभी कुछ। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विंडोज से ही है सारे क्वेश्चन। विंडोज एक नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच में अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर के साथ द्वारा दर्शाया जाता है। तो वो किसके जरिए दर्शाया जाता है? एक कौन सा ऐसा अक्षर है? तो आपको कॉलन समझ रहे हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूं डास के अंदर चल के। आप लिखिए CMD, CMD के अंदर आइएगा तो आप किसी भी ड्राइव को देखिएगा, उसका एक नामकरण किया जाता है। तो देखिए कॉलन से किया जाता है, ये कॉलन होता है, इसे एक कॉलन बोलते हैं। अगर अब मैं यहाँ चाहूं तो D ड्राइव भी कनेक्ट कर सकता हूं और एंटर कर दूंगा, ये देखिए D ड्राइव भी मेरे साथ कनेक्ट हो गई। देखिए आप चाहो तो यहाँ C वो अगर आपके सिस्टम में E ड्राइव हो तो आप E ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो। कह रहा है ये ड्राइव रेडी नहीं। अगर आपके सिस्टम में ये ड्राइव है तो कनेक्ट कर लेगा, मैं चाहूं तो ये D ड्राइव से मैं फिर C ड्राइव में जा सकता हूं। देखिए मैंने लिखा C ड्राइव कोलन एंटर, मैं फिर C ड्राइव में आ गया। समझ में आया? तो कैसे मैं डॉस के अंदर इसे ही बोलते हैं कॉलम्स। तो हम लोग प्रैक्टिकल बेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है, ये आने इस बार है, याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया कॉलन का मतलब? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यही कॉलन से नामांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इन्होंने कहा है विंडोज फाइल नाम या फोल्डर में निम्न में से किस वर्ण की अनुमति है? इन्होंने कहा है फाइल, विंडोज पर फाइल का नाम देना या फोल्डर का नाम देना, इनमें से किस चीज की अनुमति है? क्या इसको देकर हम लोग नाम दे सकते हैं?
इसको देके नाम दे सकते हैं, इसको देके कर सकते हैं नाम। कभी दिया आपने ऐसा नाम कोई? आप अंडर स्कोर या माइनस लगा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, करते हैं आप। जैसे आप कोई नाम देते हैं राजू लिखे जैसे बीच में डैश लगा के कुमार कर देते हैं, तो ये इसका यूज किया जा सकता है, जबकि इनका तीनों का यूज नहीं होता नाम के साथ। कभी भी देखा होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वहां पे कि क्या है, उसका आइडिया लगते ही आप टिक कर दीजिएगा। अगला, यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रिसेट का जवाब नहीं देता है तो इसे क्या कहा जाता है? हैंग करना बोलते हैं, ठीक है ना। ये हैंग करने की बात तो बहुत ज्यादा पता है आपको, हाँ, क्योंकि आपका सिस्टम कुछ ज्यादा ही हैंग करता है इस समय, ठीक है। ये कहता है डेड हो जाता है, ये कहता है ऑफ हो जाता है, इंस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो फिलहाल जानते हैं आप लोग कि हैंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चयनित वाक्यों को हटाने के लिए हम निम्न में से कुंजी दबाते हैं। चयनित का मतलब समझ रहे हो? सेलेक्ट की हुई गई, ठीक है। मतलब हटाने के लिए कौन कौन सी बटन यूज करते हैं आप लोग? बताया गया कि बैक स्पेस भी आप यूज करते हैं, कीबोर्ड में आपके बैक स्पेस भी होती है और डेल बटन भी होती है, समझ गए? यानी दोनों बटनों को आप बच्चों यूज करोगे, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, लिखा है टेक्स्ट का चयन हो सकता है। टेक्स्ट का चयन मतलब समझते हैं? टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, चयन मतलब होता है सेलेक्ट करना। सिंगल वर्ड और लाइन, ए पैराग्राफ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट। मतलब आप एक लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सभी कुछ कर सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप जब मत सोचिए क्या हम लाइन को नहीं सिलेक्ट कर सकते, कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी कर सकते हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सभी कुछ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वर्ड के अंदर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लिखा है अगर आप अंडो बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो इन्होंने कहा है इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड द रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। जो नया टेक्स्ट होता है वो रिमूव हो जाता है और पुराना टेक्स्ट बैक मतलब वापस आ जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब, क्योंकि अंडो बटन तो आप बहुत बार दबाए होगे, क्योंकि पेंट पड़े हो तो उसमें दबाते रहे हो, तो ये तो समझ में आ रहा है फिलहाल। तो समझना है और सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि आपने केवल कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है ताकि वह अलग दिखे, तो आप उस फॉर्मेट को अन्य टेक्स्ट का पर उपयोग करने के लिए कैसे जल्दी से कॉपी कर सकते हैं? बताइए किसके जरिए? मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरे सिस्टम में जो मैटर है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं बच्चों, तो ज्यादा इससे आइडिया लग जाएगा कि ऐसा होता है। मान लीजिए मैंने ये कलर मैंने इसको कर दिया, उसने जैसे कहा कि आपने ये भैया कलर कर दिए जो अच्छा लगे, और सारा कुछ बेकार लग रहा है। इनका कहने का मतलब तो यही हुआ ना, तो अलग दिख रहा है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे कि जल्दी से कलर हो जाए? ये भी इन्होंने ये कहा। तो फॉर्मेट पेंटर एक टूल बार होता है, टूल होता है, इसके जरिए हम लोग पकड़ के अगर ड्रैग कर देंगे बच्चों तो पूरा कलर हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने इसको उठाया, पेंटर पकड़ा और इसको एक बार में पकड़ के पूरा खींच दिया, पूरा कलर हो गया। तो इसका प्रयोग एक फॉर्मेट पेंटर टूल बार का यूज किया गया है। तो जो जबकि आपका सही टूल बार यूज द फॉर्मेटिंग टूल बार। क्लियर हो गया? तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं जिससे पूछूंगा वही इसका जवाब देगा। लिखा है कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पीछे नाम बताइए पहले अपना, पहले नाम बताइए अपना। रिजवान अहमद। तो बताइए रिजवान अहमद, कॉपी करने की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल क्या होती है? एस। तो देखिए रिजवान अहमद की कितनी अच्छी मेमोरी है। इन्होंने कहा कॉपी करने की शॉर्ट की कंट्रोल एस होती है, जबकि ये गलत आंसर है बच्चों। कॉपी करने की शॉर्ट की आपको मैंने पेन से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, जबकि कंट्रोल सी होती है बच्चों। सही से पढ़िए। तो एक क्वेश्चन तो आपका कट गया ना, आपका नंबर एकदम आसान क्वेश्चन बताइए आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है।
ये तो फिलहाल कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एक्स होती है, ये तो स्क्रीन पे दिख ही रही है, कंट्रोल एक्स होती है, सबको पता है कट करने की शॉर्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन। तो मैंने पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट करने के लिए, पेस्ट मतलब समझ रहे हो, किसी मैटर को सेलेक्ट करके कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो। नाम बताइए पहले अपना। सत्येंद्र बाबू, बताइए ना अपना ये आंसर बताइए हमको। कंट्रोल प्लस सी की कंट्रोल प्लस बी? कंट्रोल प्लस बी। सत्येंद्र ने बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया, क्योंकि आसान शॉर्ट की थी, कंट्रोल प्लस बी यानी सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग 18वें क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए हैं फिलहाल। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये काफी बार पूछा गया है। हेल्प और सपोर्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F1 होती है, ये सभी को पता है। F1 आप दबाइए, कहीं दबा दीजिए, हेल्प मिल जाएगी हमको तुरंत। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी शॉर्ट की फिर पूछ ली है। यहाँ पे लिखा है रिबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट का मतलब आप समझते हो कि रिस्टार्ट करना, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना। जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि हमारे सिस्टम पे मैसेज आता रहता है कि रिबूट करिए, तो आप लोग को कहा जाता है भैया कंट्रोल प्लस अल्ट डेल दबा दो, जिससे सिस्टम आपका फिर से रिबूट हो जाता है। तो उसी के सामने एक क्वेश्चन आ गया है, विंडो एल किसकी शॉर्ट की होती है? बताइए, विंडो एल किसकी शॉर्ट की होती है? रिबूट करने की होती है। और कौन बताएगा विंडो प्लस एल किसकी शॉर्ट की होती है? बताइए। विंडो एल लॉग ऑफ की होती है, ठीक है ना। आप विंडो एल दबा के चेक करेंगे जब अपने सिस्टम को, तो आपका सिस्टम लॉग ऑफ पे चला जाएगा, मतलब जहां पे पासवर्ड मांगेगा वहां तक चला जाएगा। जब आप पासवर्ड देंगे और एंटर करेंगे तो खुल जाएगा। ओके, फिलहाल मेरा लाइव चल रहा है इसलिए मैं इसको प्रयोग करके नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाता मैं आपको। अगला बच्चों क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। तो इन्होंने पूछा है हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक के लिए क्या कंट्रोल एच हो सकती है? क्या कंट्रोल के हो सकती है? तो कंट्रोल के आपको पता है क्योंकि स्क्रीन पर दिख भी रहा है, कंट्रोल प्लस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान है। ये मैंने सामने फिर स्क्रीन के सामने आपका आ गया है, लिखा है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि सभी को पेपर देना, सभी को अच्छे मार्क्स लाने इस बार, ये बात याद रखिएगा। तो फोल्डर का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए क्या नाम है? विकास। बताइए भैया। F2 सही आंसर है, F2। देखिए इसका सही आंसर है F2। जबकि हम सॉलिड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर जरूर होगा, नहीं होगा तो नन जरूर होगा वहां पे, इतना बात याद रखिएगा। अगर वो विकल्प नहीं है तो नन ऑफ दिस लिखा होगा। देखिए इन्होंने पूछा है नोटपैड फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन समझ रहे हो बच्चों? चलिए, मैं किसी सॉफ्टवेयर की पहचान करना, ये इंस्ट्रक्शन अगर नोटपैड का हो सकता है तो ये इंस्ट्रक्शन किसका है? 1 मिनट। ये किस सॉफ्टवेयर का है? ये किस सॉफ्टवेयर से ऐसी फाइल बनती है बताइए मुझे। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की केवल वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत बढ़िया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल उससे बनती है, और ये नोटपैड की फाइल बनती है। आरटीएफ फाइल किससे बनती है? आरटीएफ फाइल किससे बनती है? कोई बताएगा? एमएस पेंट का इंस्ट्रक्शन आप नहीं जानते हैं? अनटाइल्ड करके होता है, याद नहीं आपको? आरटीएफ फाइल आपकी बनेगी वर्ड पैड से, याद रखिएगा। और नीचे कोई ऑप्शन है? इन्होंने ये गलत दे दिया है, ये गलत है, ये नहीं होता है, टीएक्सटी होता है जबकि टीएक्सटी नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर ऐसे ही दिया इन्होंने, बस टेम्परेरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए इन्होंने सही विकल्प भी दे दिया है। वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया बच्चों, अब बहुत कोर कंटेंट है। देखिए मैंने बताया था ना अभी कि ये आरटीएफ जो होता है
ये आपका वर्ड पैड का इंस्ट्रक्शन होता है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा द इंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज फाइल इज। इन्होंने पूछा इमेज का इंस्ट्रक्शन कौन है, बताइए इमेज का इंस्ट्रक्शन कौन है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि जेपीजी फाइल का इंस्ट्रक्शन होता है। मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा एमएस पेंट आप खोलिए, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप लोग कि कैसे सर जी कर देते हैं कि ये जेपीजी है। ये सब सारी फोटो का जो पेंट में फाइल बनती है वो फोटो होती है, आप लोग जो सभी जानते हो। और जब हम लोग फाइल के अंदर जाते हैं बच्चों, यहाँ पे जब आप सेव किया करते हो तो एक बात गौर करना, हमेशा ये बहुत गौर करने की बात होती है। यहाँ पे देखिए आपके पास .gif, .jpg, .png ये सब कुछ लिखा होता है, .bmp, तो ये सब फोटो बनाने के अलग अलग फॉर्मेट है। तो वही वहां पूछा है कि इनमें से कौन सा फोटो का फॉर्मेट है, फाइल का इंस्ट्रक्शन है। तो सभी है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। यानी ऑल ऑफ दीज, अगर कभी यहां और आ जाए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब पेज का इंस्ट्रक्शन होता है। वेब पेज का मतलब समझते हैं? इंटरनेट। अगर इंटरनेट पर कोई फाइल सेव करनी हो तो .html लगाना पड़ेगा। वो कैसे? आप यहां लिखेंगे नोटपैड बच्चों, नोटपैड। मैं आपको बना के दिखाता हूं एक फाइल, नोटपैड, छोटी सी फाइल। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही लिखकर जब मैं सेव करूंगा तो ध्यान देना, अगर सिंपल में सेव करता हूं तो ये नोटपैड पे सेव हो जाएगी। जबकि मैं यहाँ पे अगर कोई नाम लिखकर डॉट लगाकर HTML लिख दूंगा तो मेरे नाम का इंटरनेट की फाइल पेज पर बन जाएगी। चलो दिखाते हैं हम आपको। मैंने सेव कर दिया बच्चों, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, देखिए ये इंटरनेट की फाइल मेरे पेज पर बन गई। तो ये एक ब्राउजर है जो कि विंडोज 10 के अंदर पाया जाता है। ये ब्राउजर है, एक इंटरनेट का पेज है। ओके, देखिए किस तरीके का बन गई है। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये इंटरनेट पर खुलेगी बच्चों। ये देखिए कुछ इस तरीके से, समझ में आया? एक ये ब्राउजर है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों सामने है आपकी। ये पूछा है इम्प्रेस में सहेजी गई फाइल के लिए फाइल एक्सेप्शन है। सहेजी गई फाइल मैं आपको दिखाता हूं। इम्प्रेस का मतलब, इम्प्रेस को बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट समझते हो ना? पावर पॉइंट का नाम सुने हो? सिलेबस में है, अभी पढ़े भले नहीं है लेकिन हम जानते होंगे, सुने होंगे नाम हम। तो .odp होता है, क्योंकि आपको मैं जब तक प्रैक्टिकल ना कराऊं तब तक इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से आ रहा है क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस आपके बाहर से आ गया है। अभी जो पढ़े नहीं है लेकिन सिलेबस में तो आई है। लिखा है प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है? पासवर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर चीज के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है? पासवर्ड जरूरी है। फाइल एक्सेप्शन का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उसकी ये पहचान की जाती है। फाइल एक्सेप्शन का काम यही होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर से बनी हुई है। जैसे .html है तो वो किस सॉफ्टवेयर से बनी है? HTML से बनी हुई फाइल है। अगर वो .txt लिखा है तो किस सॉफ्टवेयर से बनी है? नोटपैड से बनी हुई है। अगर .doc से है तो वो फाइल वर्ड से बनी हुई है। ये बात ध्यान दिया करिए बच्चों, बहुत जरूरी है, इतना याद रखिएगा कि कोई पढ़ाई जाया नहीं जाती है, लेकिन अच्छे से मेंटेन करें तो अपने आप को हम लोग। लिखा है इंप्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स समझते हो? टेक्स्ट बॉक्स बहुत यूज किया होगा आप लोगों ने। अलग से देखते हैं हम लोग, यहां पे आते हैं, इसके अंदर जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स लिखने का काम करता है, ये यहां नीचे पड़ा हुआ, इसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स बच्चों। ये यहां से देख लीजिए, ये ड्रा होता है, ऐसे पकड़ खींच लीजिए, ये इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इन्होंने लिब्रा के अंदर पूछा है क्या शॉर्ट की होती है, तो देख लेते हैं बच्चों एक बार क्या शॉर्ट की होती है। इन्होंने दिया है F2। लिब्रा के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। आगे क्या दिया इन्होंने? लिब्रा राइटर में साइड बार को छिपाने और दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल F5। तो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं एक बार। साइड बार का मतलब बच्चों जो बगल में एक साइड बार होता है, यहां ये छिप, कंट्रोल के साथ 5 दबाइए,
ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ 5, ये देखिए यस सर, आ जा रहा है, यस सर, बगल में इंडिकेट कर रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो यही है साइड बार। साइड बार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है बच्चों। अगर आप यहाँ से अगर कोई शेप्स भी खींचते हो पेज पर, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ड्राइंग टूल बार ला के दिखाता हूं। पहले आपकी स्क्रीन पर ड्राइंग होगा, और अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, आने वाले समय में इसी सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ना है बच्चों। वर्ड के साथ में इसको कल थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करवा दूंगा, क्योंकि किसी भी ऑफिस वगैरह में अगर आप काम करोगे तो यही सॉफ्टवेयर यूज होगा, ना कि जे वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ये सॉफ्टवेयर ऑफ होने वाले हैं यहाँ से, जबकि टेम्परेरी भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि जब तक जे सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आएगा तब तक लिब्रा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे कंटेंट वही हैं, बस आपको समझना है जे। तो ये सारे फंक्शन आपके देखिए स्क्रीन पर आ गए हैं। आप यहाँ से चाहो तो कलर, ग्रेडियंट, तमाम तरीके के देखिए यहाँ पे सब फंक्शन होते हैं, बस आपको पहचानना है और ढूंढना है, और वो सारे फंक्शन यहाँ पे कलर कर देने हैं, वो सब कुछ यहाँ दिखेगा। तो एक ये प्रॉपर्टीज बार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पढ़ लिया तो आपने आधा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब यही है कि इस प्रॉपर्टीज बार को हाइड शो करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है वह प्रोग्राम जो OS को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है, उसे बोलते हैं ड्राइवर। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं कनेक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, तो आपके सिस्टम में वाईफाई ड्राइवर नहीं पड़ा हुआ है, ये इशू होता है। अगर आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा या डेस्कटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके उसमें ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है। ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे? ड्राइवर आप इंटरनेट की वेबसाइट पे जाइए, एक वेबसाइट है filehippo.com, वो दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर बनाकर देती है फ्री में। इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो सर डाउनलोड कैसे? आप कोई केबल्स के जरिए या किसी दूसरे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके उस सिस्टम में नहीं चल रहा तो किसी दूसरे सिस्टम से आप डाउनलोड कर लीजिए, या आप मार्केट से जाइए किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास, उससे खरीद के लाइए। आपको जरूरत क्या है डाउनलोड करने की, आप खरीद लीजिए उस सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम में ड्राइवर को इंस्टॉल करिए, आप में इंटरनेट चालू, आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड। तो उसे कहते हैं ड्राइवर बच्चों। एक जो एक्स्ट्रा फाइल होती है, एक्स्ट्रा डेटा होता है, जबकि आपके एक दूसरे कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करती है। ओएस का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ओएस का फुल फॉर्म बताइए, ये काफी बार पूछा गया है। यूसुफ बताइए ओएस का फुल फॉर्म बताइए। ओएस का फुल फॉर्म नहीं पता आपको? अंजलि? ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अच्छा, अंजलि को पता था ओएस का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। बताइए आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है, कौन बचाता है? सोच के बताइए। चलिए, इन्होंने बताया एंटीवायरस, और कोई बताएगा? और किसी को कोई आइडिया है? किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया हो बताओ। एक बच्चे ने बताया एंटीवायरस, कोई और बताएगा? तो वायरस तो नुकसान पहुंचाता है, बैकअप का मतलब होता है एक पेनड्राइव के अंदर कोई डेटा का बैकअप रखना, जरूरत पड़ने पर यूज करना। और एंटीवायरस तो नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा होता है। एंटीवायरस तो सिर्फ ये बच्चों लोकल के एक कंप्यूटर में एंटीवायरस सिर्फ वायरस आने से बचाता है, हैकर्स को थोड़ी ये रोकेगा। हैकर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही लेयर बनी हुई है पूरे इंटरनेट पर, वो है फायरवॉल। फायरवॉल करके होती है, ये एक लेयर होती है जो कि आपके सिस्टम में, एक लेयर का मतलब एक परत होती है इंटरनेट सर्वर पर, जो कि जो फालतू अटैकमेंट को रोकती है। जो अटैक होते रहते हैं, हैकर जो है अटैक करते हैं, जो उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देती है जिनका सर्वर पे डेटा होता है, और सारे फालतू के लोगों को उनको बाहर कर देती है तुरंत। जो ऐसी लेयर होती है। जब एडवांस लेवल पे आप इंटरनेट पढ़ेंगे तब आपको जो समझ में आएगा फायरवॉल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बार ओ लेवल में 8-8, 10-10 नंबर पे पूछा जाता है, और इंट्रोडक्शन लेवल पे रहता है कि फायरवॉल को समझाइए एक कहानी टाइप में। तो बहुत अच्छे से लिख कर बच्चों को समझाते हैं उसको। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, थ्योरी मेरे है, मैं दिखा दूंगा आपको इसका मतलब क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे CCC का क्वेश्चन ओ लेवल का छोटा मोटा बहुविकल्पी में पूछा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो लेयर होती है जो उन्हीं लोगों को परमिशन देती है जिनका उस सर्वर पे डेटा होता है, और फालतू हैकरों को जाने की परमिशन नहीं देती है। ओके, उसे कहते हैं फायरवॉल। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिखा किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा
में स्टोर किया जा सकता है, ड्राइवर में, टर्मिनल में, क्लिपबोर्ड में, प्रॉम्प्ट में। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा कहां पे स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। मैं अभी आपको बताया भी गया है कि कट कॉपी के मैटर कहां जाता है? वो क्लिपबोर्ड में ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। ड्राइवर में तो जाएगा नहीं, टर्मिनल में जाएगा नहीं, प्रॉम्प्ट में जाएगा नहीं। प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं पता है आपको? प्रॉम्प्ट डॉस को बोलते हैं। हाँ, और टर्मिनल जो डिवाइसेस लगी होती है, टर्मिनल का मतलब होता है जो आपके सिस्टम में देखिए जितने भी टर्मिनल होंगे उतने लोग काम कर सकेंगे। मेरे सिस्टम में कितने माउस कितने कीबोर्ड कनेक्ट हो सकते हैं? 2 माउस 2 कीबोर्ड। तो एक बार में तो एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा, जबकि आपका टर्मिनल का मतलब 2-2 लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप टी दबाइए, वो जे दबा दे, तुरंत काम करेगा उसी सिस्टम से। जैसे आप एक वायरलेस माउस कनेक्ट कर लीजिए, एक ऐसे वायर माउस कनेक्ट कर लीजिए, वो व्यक्ति अगर आप भी क्लिक करोगे तो काम करेगा, वो भी क्लिक करेगा तो काम करेगा, लेकिन उसका भी काम होगा, आपका भी काम होगा। तो जितने टर्मिनल लगे होते हैं उतने पहले क्या होता था, क्या एक कंप्यूटर में 1000 लोग काम करते थे क्या? भाई करते तो थे, लेकिन किस कारणवश करते थे? उसमें हजारों टर्मिनल लगे होते थे, तो उन्हें कनेक्ट करके कर लेते थे काम। तो वही है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड कीज। कह रहा है ये कुंजियां क्या कहलाती हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कुंजियां क्या कहलाती हैं? एडजस्टमेंट कुंजियां, मॉडिफायर कुंजियां, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की। बताइए। मॉडिफायर की कहलाती हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है चलते हुए प्रोग्राम को बदलना। अगर आप कंट्रोल दबा के बी कर देते तो चलते हुए प्रोग्राम में बोल्ड हो जाता है। अल्ट के साथ F4 कर देते आपका सिस्टम बंद हो जाता है, बदल जाता है। और शिफ्ट के साथ कोई चीज सिलेक्शन करते तो वो भी बदलाव होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसे कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफाई का मतलब बदलना। ओके, तो ये बात आप समझ के चलिएगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। आपसे पूछ लिएगा मॉडिफायर बटन कौन कौन सी है, वहां कंट्रोल शिफ्ट दे दिया तो आप ढूंढते रहे मॉडिफायर बटन कौन सी है, ढूंढो उसी में। तो ये ना होने पाए कि मॉडिफायर की कौन सी है, क्योंकि आपका या क्वेश्चन बन सकता है, ये आंसर बन सकता है। आज ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, कल के वो क्वेश्चन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ओके, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा है पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए कुंजी दबाते हैं। होम की ये तो सभी जानते हो, स्टार्टिंग में जाने के लिए। और किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस तकनीकी का प्रयोग की जाती है। राइट क्लिक करना, भाई राइट क्लिक करके ही पहुंच सकते हो, ना कि ड्रैग करके थोड़ी पहुंच जाओगे। अगला, द शॉर्टकट आइकन नॉर्मली यूज होता है। शॉर्टकट आइकन आमतौर के लिए प्रयोग किया जाता है टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। मतलब कि एक शॉर्टकट आइकन इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने प्रोग्राम को खोल सके। जैसे मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल। MS पेंट में हम लोग चले गए और एंटर कर, सॉरी थोड़ी सी कमी हम लोगों ने की। यहाँ पे हम जब पेंट को सर्च कर रहे थे, यहाँ पे लिखना चाहिए था MS पेंट। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग शॉर्टकट अगर जब भी बनाते हैं, यहाँ तो फिलहाल इन्होंने कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। शॉर्टकट इसलिए हम लोग बनाते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से खोल सके। शॉर्टकट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे सिस्टम में कोई प्रोग्राम बना हो, जैसे कोई भी हो, मैं दिखा देता हूँ, फिलहाल अभी उसमें सर्च करने में टाइम लगेगा। जैसे ये शॉर्टकट प्रोग्राम है लिब्रा, इस पर क्लिक करो तुरंत खुल गया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्टकट फोल्डर इसीलिए बनाते हैं कि जल्दी काम हो जाए, देर के लिए कोई नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, रिसाइकिल बिन विंडोज में एक क्षेत्र है जिसमें केवल होते हैं, क्या होते हैं? फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। किसी हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किसी ड्राइव से, चाहे लोकल डिस्क डी हो, चाहे लोकल डिस्क सी हो, चाहे डेस्कटॉप हो, अगर यहां से फाइल डिलीट की जाती तो कहां जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। तो इन्होंने बताया भी है, इन्होंने कहा क्या USB में जाती है, क्या CD में जाती है? फिलहाल तो यहां जाती नहीं है। फालतू का जितना भी कचरा होता है रिसाइकिल भी नहीं रखती कंप्यूटर का, इतना याद रखिएगा। डिलीटेड फाइल है, क्या उसे रिकवरी किया जा सकता है? यस सर। डिलीट करने के बाद? यस सर। सही है, किया जा सकता है। लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है, कौन करता है? डेस्क करती है। IO का फुल फॉर्म बताइए बच्चों, IO का फुल फॉर्म बताइए। I का मतलब इन होता है, O का मतलब आउट होता है। तो इन आउट दोनों डिवाइस प्रबंध करती हैं। भाई डेटा डालना हो तो इन, निकालना हो तो आउट।
प्रोसेसिंग भी कराते हैं, मेमोरी भी होती है, यानी सारा कुछ प्रबंध करते हैं, तभी जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं हम लोग। आगे बच्चों 40 क्वेश्चन हमारा आ गया है। कंप्यूटर को बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या सही है। सिस्टम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी ओएस पूछा था ना मैंने आपसे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है बताइए मुझे, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई एक नाम बताइए, कोई भी एक आप नाम बता दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, डॉस, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक, एप्पल का कुछ आता नहीं है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कोई बताएगा? थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। गलत बात बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि आपके सिस्टम को चलाता है, वो कैसे मैनेज करना है, कैसे किस फाइल को कहां पे रखना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। कि आपका पता चले बना बनाया कंट्रोल पैनल मिल गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काम ऑपरेटिंग करता है, ऑपरेट करता है मतलब चलाता है सिस्टम को, हार्डवेयर में जान डालने का काम करता है। ऑपरेटिंग, अगर विंडो ना होती तो आप क्या इसके अंदर कोई वर्ड एक्सेल चला सकते थे क्या? कभी नहीं। जब तक विंडो ही नहीं खुलेगी तब तक कहां चला पाओगे? कि आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो क्या आपके सिस्टम में एप्लीकेशन चलते? कभी नहीं चलते। तो वैसे ये भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है जो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? राइट और लेफ्ट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। ये क्लियर है, यानी सही है। अगला क्वेश्चन, विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है। F1 दबाना एक सामान्य तरीका है, ये बात सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल यू सेलेक्ट टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यू का प्रयोग तो बच्चों अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन बच्चों आ गया, डेल कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलित बिंदु के बाईं ओर हटाती है। बाईं ओर हटाती है डेल कुंजी, गलत है, दाईं ओर हटाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, लिनक्स फ्री में मिलता है, इसको कोई मतलब खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि एक सिस्टम को ऑपरेट करता है, जैसे आपकी विंडो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पहले ज्यादातर चलता था, अब लोग बहुत कम इसे यूज करते हैं। लेकिन ये ग्राफिकल बेस होता है, ना कि टेक्स्ट बेस नहीं होता। कोई टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। सुमित, टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, नोटपैड क्या कोई ऑपरेट करता है विंडोज को? वो तो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे डॉस, ठीक है ना। डॉस एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले डॉस बेस पे ही काम होता था, आज ग्राफिकल बेस हो गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिखा है डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर कौन खोजता है? सत्य सत्य आ गया क्या? ये डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही है, जो एरर होता है उनको खोजता है, लिखा है ना, फाइंडिंग करता है एरर को। 47 क्वेश्चन हमारा आ गया है, विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। सही है, विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। यहाँ पे विंडोज जो होता है उसी में स्टार्ट बटन पाया जाता है, उसे कहते हैं।
किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इंड कुंजी का प्रयोग करते हैं, गलत है, होम की का पकड़ते हैं। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है, सही है। टाइटल बार में जो आपका पेजेस खुला होता है उसका नाम दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, डेटा कैन बी ए नंबर, ए वर्ड, ए पिक्चर और साउंड। साउंड, डेटा एक संख्या, एक शब्द, एक चित्र या ध्वनि को हो सकता है, हो सकता है ना। हम मुंह से भी बोलते हैं, लिखते भी हैं, पिक्चर भी एक तरीके का डेटा ही होता है। माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है। यूजर इंटरफेस डिजाइन की कुंजी आपके उपयोगकर्ता और उनके कार्यों को समझना होता है। यूजर इंटरफेस समझते हो? जब यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में जब बातचीत होती है, किसी भी तरीके से होती है, तो उपयोगकर्ता उन कार्यों को समझना है। आपका कंप्यूटर उन कार्यों को समझता है जो हम कहते हैं, कंप्यूटर उसको रिजल्ट रूप में देता है, समझकर उसे हम लोग भी समझते हैं, वो भी समझता है। यानी सही है, आपस में इंटरफेस करते हैं, बातचीत करते हैं। एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों के समग्र प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों को, एक एप्लीकेशन की स्क्रीन और संदेशों को संग्रह मतलब समझ रहे हो, स्टोरेज को इंटरफेस कहा जाता है। अगर हम एप्लीकेशन के जरिए कोई स्क्रीन पर कोई डेटा सेव कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को कहता है कि इंटरफेस कहा जाता है। नहीं, सेव करने की प्रक्रिया को नहीं कहा जा सकता। जब आपस में तालमेल होता है तो तब कहा जाता है। GUI, अतुल, GUI का फुल फॉर्म बताइए। सुमित, GUI का फुल फॉर्म बताइए। कोई बताएगा GUI का फुल फॉर्म? अंजलि या और कोई स्टूडेंट बताएगा? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर होता है, यूजर यानी हम होते हैं, आपस के तालमेल को कहते हैं इंटरफेस। ओके, चलिए, तो ग्राफिक इन्होंने कहा है एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर एक डायलॉग बॉक्स चार्ट का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए गलत बात है। चार्ट का प्रयोग तो किसी भी सेल मार्केट को दिखाने के लिए किया जाता है, एक मार्केट लेवल को। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिखा है एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेनू विकल्प इंगित करता है कि एक सब मेनू दिखाई देता है। समझ पा रहे हो? सब मेनू, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं अपने एप्लीकेशंस पे, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, देखिए, और इसके बाद अगर हम तनिक भी सिलेक्ट करते हैं तो एक पुल डाउन मेनू यहाँ पे खुलेगा। कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर रहा हूं, तो एक पुल डाउन मेनू खुल जाता है अलग से। तो उसे ही कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि क्या इसे क्या कहते हैं, सब मेनू बोलते हैं, यानी सही विकल्प है ये। छोटे से तीर के साथ पेस्ट किया, आ गया। लिखा यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टीयर ऑफ मेनू दिखाई देता है। टीयर ऑफ मेनू नहीं दिखाई देता, एक सिंपल मेनू दिखाई देता है। टीयर मेनू का मतलब जो रिबन पट्टी दिखती है, रिबन पट्टी दिखती है, कहता है रेक्टेंगल कार, जबकि ये मेनू टाइप में खुलता है, ड्रॉप डाउन, इसलिए ऐसा है। 4 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं, हम लोग 57 क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए हैं। लिखा वेब आधारित एप्लीकेशन में टूल बार ब्राउजर द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। वेब आधारित पर एप्लीकेशन टूल बार ब्राउजर द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। जो एप्लीकेशन होता है, जो ब्राउजर होता है, क्या उसे अपने अनुसार हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से? उसमें कस्टमाइजेशन हम नहीं करते, जिन्होंने एप्लीकेशन को बनाया है केवल वही कर सकते हैं।
इन्होंने कहा है बूटिंग एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बूटिंग एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। गलत बात है, बूटिंग एक चलाने की प्रक्रिया होती है। डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को विंडोज से रिसाइकिल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सही है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है बच्चों आपके, जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। फोल्डर सब फोल्डर आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, सब फोल्डर क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। फोल्डर के अंदर दो फोल्डर क्रिएट करिए, उसे कहते हैं सब फोल्डर, याद रखिएगा। तो बच्चों आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक पर।